वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड है अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा ज्ञान सर का, 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो पहले सारे विकल्प देख लीजिए। पहला, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। ऑप्शंस आपके सामने हैं और बताना है कौन सा विकल्प सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिया गया है। तो राज्य विधान परिषद का जो प्रावधान है इसमें आर्टिकल 174 में दिया गया है, जबकि आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। 472 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो सबसे पहले सारे विकल्प देखिए। पहला है, अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या है वो 60 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ऑप्शन सी, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। ऑप्शन डी, किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कोई एक स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 21, इसलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। 473 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सारे विकल्प देख लीजिए। एक तरफ जोनल काउंसिल्स हैं, दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स हैं, अर्थात क्षेत्रीय परिषद है और उनका मुख्यालय है। पहला, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी है, मध्य जोनल काउंसिल इलाहाबाद में है। ऑप्शन सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। और ऑप्शन डी है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद भोपाल में है। इसमें से जो गलत ऑप्शन दिया गया वो ऑप्शन डी है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ना कि भोपाल में है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 474 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल विवाद न्यायाधिकरण में अधिकतम संख्या में राज्य शामिल है। ऑप्शन है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, फिर उसके बाद है नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण। ऑप्शन सी है, रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, या फिर ऑप्शन डी है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। देख लीजिए ये सारे ऑप्शंस और बताइए कौन सा एक है जो जल विवाद न्यायाधिकरण में अधिकतम संख्या में राज्य इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में। 475 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान के मूल ढांचे के तत्व के रूप में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है नमित शर्मा मामला,
ऑप्शन बी है एम नागराज मामला, ऑप्शन सी है कुमार पद्म प्रसाद मामला, या फिर ऑप्शन डी है भीम सिंह जी मामला। ये देख लीजिए और इसका सही उत्तर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी एम नागराज मामले में। अगला प्रश्न है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संशोधित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या फिर निर्माण, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संसद में गणपूर्ति, या ऑप्शन डी है संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जाता। बाकी सारे ऑप्शंस हैं सही दिए गए हैं जो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। ठीक है। 477 क्वेश्चन है, 1999 में गठित वर्मा समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रावधान नहीं किया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ऑप्शन बी है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ऑप्शन सी है 1972 का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 478 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1944 में आया, ऑप्शन बी है बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976 में आया, ऑप्शन सी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, और ऑप्शन डी कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। इसमें जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1946 में आया। बाकी सारे ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। अब देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ पूछा गया है, मतलब गलत विकल्प कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है यह समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी, ऑप्शन बी इसमें 7 सदस्य थे, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, और ऑप्शन डी टी कृष्णाचारी ने BL मित्र का स्थान लिया था जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था। और इसका गलत जो ऑप्शन है वो भी यही है ऑप्शन डी, टी कृष्णाचारी ने नहीं, N माधव राव ने इनका स्थान लिया था BL मित्र का, जो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिए थे। टी कृष्णाचारी ने DP खेतान की जगह ली थी इनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम राज्यपाल का कार्यालय है, यहाँ से प्रावधान लिया गया। ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई हमारे संविधान में, ऑप्शन सी अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार, और ऑप्शन डी आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो गलत दिया गया है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ना कि ब्रिटिश संविधान से, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। बाकी के सारे सही दिए गए हैं। 481 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। फिर से दिए गए संविधान के स्रोत और प्रावधान। पहला है कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति दी गई है, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का संविधान संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो ली गई है, ऑप्शन सी जर्मनी का वीमर संविधान है जहां से समवर्ती सूची ली गई है, और ऑप्शन डी रूस का संविधान प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसका आदर्श लिया गया है रूस के संविधान से। इसमें जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन सी है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ना कि जर्मनी के वीमर संविधान से। 482 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला है पार्ट 8 जिसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, ऑप्शन बी है भाग 9 में पंचायतें हैं, ऑप्शन सी है भाग 9A में नगर पालिकाएँ हैं, और ऑप्शन डी भाग 9B में सहकारी समितियाँ हैं। इसमें जो गलत दिया गया है वो ऑप्शन ए है, भाग 8 में संघ शासित क्षेत्र दिए गए हैं, ना कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 483 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राज्य हैं और राज्यसभा में सीटों की संख्या दी गई है, जैसे झारखंड में 7 हैं, पंजाब में 7 हैं, असम में 7 हैं और तेलंगाना में 7 हैं। कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है, उसका उत्तर आप चयन करेंगे ऑप्शन ए, झारखंड में 6 राज्यसभा की सीटें हैं, ना कि 7। 484 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला विकल्प है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में आयोजित किया गया था, और सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा गलत विकल्प है वो बताना है। तो सही उत्तर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 485 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चूज करें। अब पहले ये विकल्प देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, और सेकंड स्टेटमेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर बताइए। और यहाँ पर जो गलत विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली भी किसके द्वारा लाई गई? 1935 में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है। तो आज के पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको इनकी PDF प्राप्त करनी है, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ध्यान से कूपन कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे, देखिए अभी क्योंकि समय आपके पास काफ़ी कम हो गया है, धीरे धीरे समय आपका कम होता जा रहा है, तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, वो आप ज्वाइन करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही कम वक्त बचा है, अभी भी आपके पास समय है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से अपनी प्रिपरेशन बेहतर करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे और ज्ञान सर जब कूपन कोड लगाएंगे तो 50% का डिस्काउंट है और आप मात्र 100 रुपये में यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर सकते हैं और मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।